हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का सेट 2 प्रैक्टिस करेंगे। हमने इस वीडियो सीरीज में कुल 20 वीडियोस लाने वाले हैं, जिसमें हर एक वीडियो में 20 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 400 प्रश्न हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का सेट 2 हम शुरू करते हैं। अगर आपने सेट 2 से पहले सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा है, वैसे लंबा तो है नहीं, 14 मिनट का है, अगर आपको अगर लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो है तो प्लीज़ फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा वीडियो देखें। तो आइए सेट 2 शुरू करते हैं। तो आज सेट 2 का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर फील्ड ऑफ वर्क इज करेक्टली मैच्ड। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो ये आज का इस प्रश्न का ऑप्शन है डीएनए, डबल हेलिक्स, एफ क्रिक, जे वॉटसन और एम विलिकन्स। दूसरा ऑप्शन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन ए सिस्टम, हार्वे, बैक्टीरिया, लिनियस, ब्लड ट्रेवल्स इन कंटिन्यूअस सर्किट, लेवेनहॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो डीएनए डबल हेलिक्स का जो सिद्धांत है एफ क्रिक, जे वॉटसन और एम विलिकन्स ने दिया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, हरगोविंद खुराना हैज़ रिसर्च्ड ऑन। हरगोविंद खुराना ने किस चीज़ पे रिसर्च किया था? सिंथेसिस ऑफ सिंपल डीएनए, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड्स, रिडक्शन ऑफ म्यूटेशन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक कोड पे इन्होंने जेनेटिक कोड को समझने में हरगोविंद खुराना ने उस पर रिसर्च किया था। आपको बता दें, हरगोविंद खुराना एक भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक थे। उनके फिजियोलॉजी और मेडिसिन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सन 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, वाइट ब्लड कैप्सूल्स आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका को हमारे शरीर का सेना क्यों कहा जाता है? सेना का आप सभी फ्रेंड जानते हैं मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो हमारी हिफाजत करता है, हमारा जो होता है बुरी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का बाहरी जो बीमारियां हैं उन सभी से हमारी रक्षा करता है। अगर आपके शरीर में जितनी अच्छी मात्रा में वाइट ब्लड सेल्स हैं, यानी कि आपके शरीर में उतना ही किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता है। लेकिन एक खास मात्रा से अगर आपके शरीर में अधिक वाइट ब्लड सेल्स हो जाते हैं खास मात्रा से, तो आपको ल्यूकेमिया नामक बीमारी भी हो सकती है। तो हमारा चौथा प्रश्न जो है, हेपेटाइटिस इज ए जनरल टर्म फॉर ए डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाई। हेपेटाइटिस नामक बीमारी जो है वो किस चीज़ की वजह से होती है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, पैरासाइट की वजह से, या इन सभी की वजह से हो सकती है? तो हेपेटाइटिस नामक जो बीमारी है वो वायरस की वजह से होती है और इस बीमारी में हमारा जो लीवर है उसको नुकसान पहुँचता है। हमारा पाँचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन सा जो इसमें यह ब्लड वेसल कैरी करता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट से, पल्मनरी आर्टरी जो है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। आपको हम बता दें कि हार्ट जो होता है हमारा कार्डियक मसल का बना होता है। ये सारा हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है हार्ट के बारे में, लेकिन यहाँ भी आपको संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। हार्ट जो होता है कार्डियक मसल का बना होता है। ये काफ़ी मजबूत मसल होता है। हमारे हार्ट को दो भागों में बांटने वाले मसल का नाम सेप्टम मसल होता है, जो हमारे हार्ट को दाहिने और बाएँ भाग में यानी कि राइट और लेफ्ट साइड में विभाजित करता है। हमारे हार्ट में के राइट साइड में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिससे क्या होता है पल्मनरी आर्टरी अटैच्ड होते हैं, जबकि वहीं बाएं भाग से हमारे हार्ट के बाएं भाग से एरोटा कनेक्टेड होता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पल्मनरी आर्टरी होगा। इसमें जो हार्ट के मामले में जो होता है अपवाद होता है, लेकिन वैसे तो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन हार्ट के मामले में ये अपवाद की श्रेणी में आता है।
हमारा छठा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइमरी फूड प्रोडक्ट। प्राइमरी फूड प्रोडक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो मिल्क जो है प्राइमरी फूड प्रोडक्ट नहीं है। जितने भी वेजिटेबल, सीरियल्स और फ्रूट्स होते हैं ये सभी प्राइमरी फूड प्रोडक्ट होते हैं। सातवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कनेक्टेड द आई टू द ईयर। आई को ईयर से कनेक्ट करने वाला जो नर्व्स होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम वेस्टिब्यूलर नर्व्स है। जी हमारे आई और ईयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और अगर पूछे वेस्टिब्यूलर नर्व्स किससे बना होता है तो वेस्टिब्यूलर न्यूरॉन्स से बने होते हैं ये। ल्यूकेमिया इज ए डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर इन द ब्लड। ल्यूकेमिया ऑकस ड्यू टू ल्यूकेमिया। अब पिछली क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, एक खास मात्रा से अधिक आपके शरीर में अगर वाइट ब्लड सेल्स हो जाते हैं तो आपको ल्यूकेमिया नामक बीमारी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्क्ड इंक्रीज ऑफ वाइट ब्लड कर्व सेल्स इन द ब्लड। हमारा 9वां प्रश्न है वा सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉज। सही सुमेलित को जो है उसको चुनना है। सही सुमेलित कौन सा है, डिजीज और उसका कारण जो है इसमें दिया हुआ है, और जो सही सुमेलित है वो कौन सा है ये हमें चुनना है। तो सी नंबर जो है वो सही सुमेलित है, यानी कि एथलीट फुट जो होता है वो फंगस की वजह से हो जाता है। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है हमारे पैर में हो जाती है, जिसमें फंगस की वजह से काफ़ी खुजली हो जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी ब्लड भी आ जाते हैं। और अगर ये जो बीमारी है काफ़ी अगर क्रोनिक हो जाए तो वहाँ घाव भी होने की आशंका होती है। और 10वां हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय सोमेटोफेरिक हार्मोन। सोमेटोफेरिक हार्मोन की वजह से हमारे शरीर का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है बोन। सोमेटोफेरिक हार्मोन की वजह से हमारा जो बोन होता है वो प्रभावित होता है। 11वां प्रश्न है सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डिजीज एंड इट्स अफेक्टेड पार्ट। जो होता है इसमें दिया हुआ है कि जो बीमारी और उसके प्रभावित भाग का सही सुमेलन कौन सा है ये हमें इसमें चुनना है। तो इसका सही जो आंसर होगा कैरिस एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी। कैरिस नामक बीमारी में एपिडर्मल टिश्यू हमारा प्रभावित हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि किस डिफिशेंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी में कौन सा भाग प्रभावित होता है और या उस बीमारी को पहचानने की लक्षण क्या होते हैं, अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानना तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारा 12वां प्रश्न है हे फीवर इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर। हे फीवर जो होता है वो हवा में किस चीज़ की मौजूदगी की वजह से हमें हो जाती है? तो पोलेंस की वजह से। पोलेंस क्या होते हैं? ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ये अगर आपने ये नहीं देखा है पहला वीडियो तो उसमें ज़रूर जाके देख ले, पोलेंस ग्रेन्स के बारे में हमने बताया हुआ है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में या ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में एक वीडियो बनाया जाए तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ये इसमें केमिकल नेम भी दिए हुए हैं कुछ विटामिन्स के और स्ट्रक्चरल नेम भी दिए हुए हैं। तो कभी कभी स्ट्रक्चरल नेम भी विटामिन्स के पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन के का जो स्ट्रक्चरल नेम होता है 2-methyl-1,4 नेप्थोक्विनिनॉन होता है, लेकिन विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनिन होता है। इस चार्ट को आप ज़रूर याद कर लें। हमारा 14वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कौन सा जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है? तो वेसोप्रेसिन नामक जो हार्मोन है वो हमारे ब्लड प्रेशर को यानी कि रक्तदाब को कंट्रोल करता है। हमारा 15वां प्रश्न है ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं एक दूसरे से किस चीज़ से अटैच्ड होते हैं या एक दूसरे से किस चीज़ से अलग होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है प्यूरल मेम्ब्रेन। प्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और मेम्ब्रेन है एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। 16वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैड रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट टू फ्री नाइट्रोजन। जो भी पूछ रहा है कि नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करता है? तो राइबोजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है
वो क्या करता है, नाइट्रेट को सॉइल से एब्जॉर्ब करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। राइबोजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहन फसल के जड़ों में पाए जाते हैं। ये नोड्यूल्स यानी कि गोले गोले बीज के समान दिखने वाले होते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी का जो मुख्य सोर्स यानी कि सबसे धनी सोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, वो ऑरेंज होता है। आपको बता दें कि जो ऑरेंज विटामिन सी जो होता है वो अधिकतर खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस बीमारी में जो विटामिन सी की वजह से बीमारी जो होती है उसमें हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें दर्द भी होने लगती है। कभी कभी मुंह से बदबू आने की भी समस्या इस बीमारी में होती है। तो यह आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी हमें हो जाती है। 18वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बॉडी इज प्राइमरली अटैक्ड बाय द HIV। HIV किस चीज़ का वायरस है, तो ये HIV जो है वो एड्स का वायरस है। ये जो वायरस होता है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, जिसमें हमें किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे शरीर की वो घट जाती है। इस बीमारी में हमारा वज़न काफ़ी तेज़ी से घटता है और आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। हमारा 19वां प्रश्न है, इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड इंटर्स द एरोटा ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम। एरोटा जो होता है वो उसमें हमारे हार्ट से किस भाग से जो होता है ब्लड इंटर करता है, तो एरोटा में जो ब्लड इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो होता है इंटर करता है। और जो ये पल्मोनरी आर्टरी होते हैं उसमें जो होता है राइट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड इंटर करता है। हमारा 20वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो सेल में जो होता है लाइसोसोम नामक एक पार्टिकल होता है जिसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल है उसको किसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।